नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। जी हां, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि सरकार की तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक गाइडलाइन आई है। थोड़ी सख्त साउंड करती है, लेकिन इस गाइडलाइन की जरूरत क्यों पड़ी, इस गाइडलाइन के आने के बाद क्या होगा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से जो प्रभाव पड़ता है उसका क्या होगा, ये तीन चार कुछ अहम सवाल होंगे जिन्हें हम उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्या हुआ है सरकार की तरफ से। एक नजर डालते हैं आया क्या है, आदेश क्या है। तो देखिए, इन्फ्लुएंसर्स अब थोड़ा संभल कर, क्योंकि सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। वो गाइडलाइंस हम आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइन आई है। एक तो ये क्लियर हो जाए, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी जिनकी फैन फॉलोइंग होती है, कई लाखों में जिनके फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं क्योंकि उनकी बात कई सारे लोग सुनते हैं। अब ये जो गाइडलाइंस है ये प्रमोशन से जुड़ी हुई है। कई बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किसी ब्रांड का, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, तो अब उन्हें प्रमोशन से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। कैसी जानकारी? मसलन क्या उसके बदले में वो कोई पैसे ले रहे हैं, उसके साथ ब्रांड के साथ उन्होंने किसी तरह का दूसरा करार किया है, कुछ बार्टर किया है, कोई भी ऐसी चीज जो उस प्रमोशन के बदले में उन्हें मिल रही है, कोई गिफ्ट हो सकता है। अच्छा, गलत जानकारी अगर आपने दी तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अब ये काफी बड़ी रकम है। क्या इतने पैसे इन्फ्लुएंसर्स कमाते भी हैं किसी एक प्रमोशन से कि उन्हें इतना बड़ा जुर्माना देने के लिए उनके लिए आसान रहे? और कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस जारी की है। तो ये नटशेल में खबर है कि हुआ क्या है। तो चलिए आज के शो की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रही है कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे, वायरल पिच के फाउंडर सुमित गुप्ता और एंटरप्रेन्योर और इन्फ्लुएंसर पारस तोमर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो निधि जी, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं और मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि इन गाइडलाइंस की जरूरत पड़ी क्यों? क्या कोई शिकायतें आपके पास आ रही थी या आपका एक सुमो मोटो एक्शन है? आखिर क्यों ये गाइडलाइंस लानी पड़ी? तो आपको याद होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत जब हम लोगों ने लास्ट ईयर जून में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की गाइडलाइंस निकाली थी, तो उस समय एक ये सभी लोगों ने इसका स्वागत किया, मगर एक कंफ्यूजन ये था कि उसमें मात्र हम लोगों ने एंडोर्सर्स की ही बात की थी। तो इस एंडोर्सर्स में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए न केवल सेलिब्रिटीज बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो कि आज बड़ी संख्या में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत एक्टिव हैं, और इनके साथ साथ जो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें भी लाने की बात हुई, ताकि एक इंडस्ट्री के अंदर एक गाइडेंस रहे कि सेलिब्रिटीज के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, इन सभी को एंडोर्सर्स के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, ओके, गॉट इट मैडम। तो ये बताइए कि अब जो नटशेल में, जैसे मैंने बता दिया कि गाइडलाइन कह रही है कि आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि डिस्क्लोजर मतलब क्या, किसे बताना पड़ेगा और किस फॉर्मेट में बताना पड़ेगा? तो ये हम लोगों ने जो गाइडलाइंस निकाली हैं, ये है एंडोर्समेंट नो हाउस। ये इसमें प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि किसे डिस्क्लोज करना है, कब डिस्क्लोज करना है और कैसे डिस्क्लोज करना है। इसका अर्थ ये है कि जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात अगर करते हैं, तो अगर वो किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं या उस पे अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, और अगर उनका कोई मटेरियल कनेक्शन है, यानी कि ये उन्होंने मात्र अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी बल्कि इसके लिए उन्हें कुछ पेमेंट हुई है, या फिर जैसा आपने खुद भी कहा कि इसके अलावे पेमेंट के अलावा भी जो अप्रत्यक्ष रूप से उनको अगर किसी प्रकार का फायदा हुआ है, तो उसके बारे में भी उनको डिस्क्लोज करना होगा। प्रमुख चीज ये है कि जो कंज्यूमर या जो भी ऑडियंस जिसके ऊपर आप प्रभाव कर रहे हैं, और यदि आपके कहने या ना कहने के जरिए कोई कंज्यूमर अपने बाइंग डिसीजंस को बनाता है, तो ऐसे में ये समझा जाएगा कि वास्तव में आप एक एट द बिहेस्ट ऑफ सम मैन्युफैक्चरर आप वास्तव में उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और ऐसे में आपको डिस्क्लोजर देना बेहद आवश्यक है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की को एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो उसमें आप लिखें कि ये पेड
है या ये एडवर्टीजमेंट है, या अगर जैसे ट्विटर में जहाँ पे शब्दों को संक्षिप्त रखा जाता है, तो वहां पे उस ब्रांड का जो संक्षिप्त वर्जन है जिसको कि लोग समझ सकते हो, ऐसा हार्ड टू मिस, ऐसी डिस्क्लोजर होना चाहिए, यानी कि लोग मिस ही नहीं कर सकें कि ये वास्तव में एडवर्टीजमेंट है। ओके, ठीक है। हम आपसे कुछ और सवाल निधि जी इस पे लेंगे, लेकिन हमारे साथ दो और मेहमान हैं, उससे उनके पास जाते हैं। पारस जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं, एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं। पारस, क्या होता है आमतौर पे, बताएं आप हमें कि आप जैसे मैं देखता हूं कुछ बड़ी सेलिब्रिटीज़ के तो जो इंडोर्समेंट आते हैं तो वहां पे लिखा रहता है ब्रांड प्रमोशन या फिर इंडोर्समेंट ही लिखा रहता है कई बार तो, या कोई भी ऐसी चीज रहती है जिससे आपको पता लग जाता है कि वो ब्रांड के साथ एक एसोसिएशन है, पेड पार्टनरशिप बहुत सारे लोग लिख देते हैं। लेकिन जैसा निधि जी भी कह रही हैं कि इन्फ्लुएंसर्स अब बहुत सारे हो गए हैं सोशल मीडिया पे, क्या अक्सर ऐसा रहता है कि आप लोग बताते नहीं है, या मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं इन जनरल, लेकिन कई इन्फ्लुएंसर्स बताते नहीं और उसको जनरल बातचीत में ले जाते हैं, डेफिनेटली तब वो थोड़ा मिसलीडिंग लगता है। एक्चुअली ऑडली इनफ इन्फ्लुएंसर्स बड़ी खुशी से बताते हैं कि हमारा पोस्ट स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। उसका एक रीजन होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंसर बोलने लग जाते हैं कि मेरा पोस्ट स्पॉन्सर्ड है, एक्चुअली उनको स्ट्रीट क्रेड मिलता है। सो व्हाट्स हैपनिंग इज, जैसे ही आपके पोस्ट पे आपने 3-4 बार लिख दिया स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, आप बाकी ब्रांड्स को एक इंडिकेशन दे रहे हो कि मेरी सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग है दैट मोर पीपल आर कमिंग टू मी। तो एक्चुअली वेरी ऑफन पीपल गेट दैट रॉन्ग, बिकॉज़ लोग सोचते हैं कि एज इन्फ्लुएंसर्स वी आर ट्राइंग टू हाइड द स्पॉन्सर टैग। एक्चुअली उल्टा होता है। कई बार हमारे पास ब्रांड्स आएंगी एंड दे विल स्पेसिफिकली से लिसन वी हैव टू डू दिस इंटीग्रेशन बट मेक श्योर ये ऑर्गेनिक लगे। Now that's where the trouble comes in, where most people don't realize it. अच्छा, जो दूसरी बात है, इतने सारे जो इन्फ्लुएंसर्स अच्छा, आप एक मिनट पारस, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। आपने कहा ऑर्गेनिक लगे, मतलब आपका कहना है कि ब्रांड्स ही कई बार डिमांड करते हैं कि ऐसा ना लगे कि आप मेरा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। करेक्ट, बिकॉज़ द मोमेंट यू सेइंग द स्पॉन्सर्ड पोस्ट, उनको पता है उन्होंने आपको सनस्क्रीन भेजा, आपने एक बार अपने फेस पे लगा दिया, आपके फेस पे चमक, आपकी टैनिंग हुई नहीं, अब आप बोल रहे हो मैंने इसको सदियों से यूज किया है, वो तो चलेगा नहीं। सो व्हाट विल अ ब्रांड डू? एनी इंटेलिजेंट ब्रांड विल कम एंड से हे लिसन, कीप यूजिंग दिस फॉर अ व्हाइल, कीप शोइंग इट फॉर अ व्हाइल, बट मेक इट लुक ऑर्गेनिक। अब ये तो प्रोडक्ट की बात है, खासकर अगर मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, बहुत सारी डील्स होती हैं जिसमें पैसे नहीं मिलता, इट्स अ बार्टर। Say I'm going to the Maldives, I'm going somewhere else, ये वो, उसमें क्या होता है, actually there's a lot of gray area because very often the client or the brand is coming out and say we don't want to make it look like a sponsored post। तो कई बार जब ऐसी चीजें आती हैं, इसकी दो प्रॉब्लम ये है, we are business people, I run a company, a lot of people making these decisions are adults, but जो सबसे ज्यादा तादाद में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं जिनको ये रूल्स पता भी नहीं चलते। तो जब कोई ब्रांड उनके पास आके बोलती है मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, आपको 10 पोस्ट डालनी एक महीने में, एंड दे हैव अबाउट 1.5-2 मिलियन फॉलोअर्स, वो तो बड़ी अच्छी से मान जाएंगे, बस उनको ये रूल्स पता नहीं होते। So I think more than just putting out these guidelines, there should also now be some system to, market penetration of the influencers। आज के सबसे बड़े influencers कहाँ हैं? छोटे-छोटे गांव और कस्बों में हैं। How are we going to tell them that this is the new law? Because उनको पता नहीं चलेगा। So I think that also will be tricky to make sure these people understand the new rules। खैर, उसके लिए तो मुझे लगता है निधि जी प्रबंध करेगा आपका मंत्रालय कि ये